नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी होगी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, एक प्रेम कहानी। बैंक के बाहर खड़ी संगीता रो रही थी। आज उसके पिताजी का ऑपरेशन था और उसे अपने पिताजी के अकाउंट से 2 लाख ही रुपए मिल पाए। पिताजी के ऑपरेशन के लिए 15 लाख रुपए की ज़रूरत थी। वो शहर के प्रसिद्ध अस्पताल में जाती है और डॉक्टर से गुहार लगाती है कि वो उनके पिता का ऑपरेशन करे। बाकी के पैसे मिलने में उसे समय लग जाएंगे। मिडिल क्लास संगीता को इतने रुपए बंदोबस्त करने में टाइम लग गया था। उसने बताया कि कुछ रुपये उसके रिश्तेदार देंगे, कुछ बैंक आदि की आरडी से प्राप्त होंगे, लेकिन डॉक्टर उनकी बात मान नहीं रहे थे। उन्हें पैसे हर हाल में चाहिए थे, वो भी कल तक। तभी एक पीछे से आवाज़ आई, डॉक्टर साहब, आप इनके पिताजी का इलाज करो, ये बाकी के बचे हुए रुपए मैं दूंगा। अरे दीपक चौधरी साहब, आप? जी डॉक्टर साहब, इनके पिताजी का ऑपरेशन, पर आप मेरे पिताजी के ऑपरेशन के लिए रुपए क्यों देंगे? संगीता ने उत्सुकता से पूछा। आपको मैं जानती भी नहीं, और आप हैं कौन? देखिए, आप अपनी मेहरबानी अपने पास रखिए। संगीता इतना कहते हॉस्पिटल से बाहर चली गई, लेकिन फिर भी उस आवाज़ ने उसे रोक लिया। अरे हेलो, मेरी बात सुनो। देखिए, मैं जानता हूँ आपके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे आपकी सख्त ज़रूरत है। कैसी ज़रूरत? मतलब मैं समझी नहीं। देखिए, मेरी दादी भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखवा रखा है, जब तक मेरी शादी नहीं होगी मेरे नाम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी। इसलिए आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लीजिए। आपके पिताजी के लिए रुपए मैं दूंगा, लेकिन आप मुझसे शादी करके दादी और वकील के सामने आकर मेरी प्रॉपर्टी मुझे दिलवा दीजिए। उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हमारे बीच शारीरिक संबंध नहीं बनेंगे, ना ही मैं आपको किसी प्रकार टच करूंगा। बस हमारी शादी एक साथ तक मान होगी। बस आप मेरी पत्नी होगी। प्रॉपर्टी मिलते ही आपको डिवोर्स दे दूंगा। आप अपनी ज़िंदगी में आज़ाद होंगी। आपके पास आज रात का समय ही है। मुझे नहीं लगता आप इतनी जल्दी पैसे ला पाएंगे। ये रहा मेरा नंबर, जब भी आपको ठीक लगे मुझे कॉल कर लीजिएगा। संजना वापस जाती है। वो सोच में पड़ जाती है, आखिर वो क्या करे। अगर रुपए नहीं मिले तो पिताजी की जान जा सकती है। उसने सभी रिश्तेदारों के पास कॉल करके पूछा, कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा था। फिर वो डॉक्टर के पास आई और पूछा, ये दीपक चौधरी है कौन, और सब इसको इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है? डॉक्टर ने बताया, ये शहर के अमीरों में से एक है। ये अस्पताल इन्हीं के ट्रस्ट से चलता है। इनकी दादी यहाँ भर्ती है। उनकी तबीयत ज़्यादा खराब, बस अपने पोते की बहू देखने की आखिरी इच्छा है। दीपक देखने में एक स्मार्ट बंदा था। गोरा रंग, गठीला बदन, 28 साल का युवा जो अरबपति था। उसकी दादी ने उसे पाला पोसा। उसके माता पिता नहीं थे। संगीता ने सोच लिया कोई और रास्ता नहीं। उसने दीपक को कॉल किया और शादी के लिए तैयार। कुछ समय का वक्त था। दोनों कोर्ट गए। एक स्पेशल अपील पर दोनों की शादी की तैयारी हुई। लाल जोड़े में संगीता और शेरवानी में दीपक दोनों कोर्ट पहुंचे। संगीता ने सारे कागजात ध्यान से पढ़े और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए। दोनों की शादी हुई। पहले संगीता के पिताजी का ऑपरेशन हुआ, साथ ही दीपक अपनी दादी के पास गया। दादी, आपकी बहू ये रही। दादी की आंखों से आंसू बह रहे थे। कितना अलग समय है ये। शादी है पर वो सेलिब्रेशन है। संगीता जब अपनी माँ के पास पहुंची, उन्होंने बेटी को लाल जोड़े में देखा। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बेटी, तूने ये क्या किया? अपने और मेरे पिताजी के अरमानों का गला घोट दिया। रोते हुए संगीता बोली, कोई और रास्ता ही नहीं था। अगले दिन उसके पिताजी की हालत भी ठीक थी और चौधरी की दादी की तबीयत भी ठीक थी। संगीता और पथरी के बीच शादी के कॉन्ट्रैक्ट इसी अनुसार दोनों पति पत्नी होकर, लेकिन उनके बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं था। संगीता ने सारी बात अपनी मम्मी पापा को बताई और जाने के लिए तैयार हो गए। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। आखिरी मौके पर सभी ने हाथ खड़े कर दिए। और वैसे भी 1 साल के बाद पुनः मैं आपकी बेटी हो जाऊंगी। इतना कहकर वो अपने पिता को देखा करती। उसके पिता अभी होश में नहीं। पास के आईसीयू वार्ड में दीपक की दादी भी थी। संगीता नकली ही सही बहू होने का फर्ज निभाने वार्ड में चली गई। दादी ने संगीता का हाथ पकड़ रखा था। कुछ देर मांस कटाते हुए संगीता बोली, कितनी सुंदर बहू मुझे मिली है। अब देखना, घर चलते ही कितना बहू स्वागत करती हूँ। फिर दीपक वहाँ आ जाता है। संगीता, दादी को आराम करने दो, हम लोग बाहर चलते हैं। जब तक बाहर जाकर
मेरी दादी को हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। यह बात सिर्फ हमारे और मेरे वकील मिस्टर सिंह के बीच ही रहेगी। अपने घर में भी किसी को मत बताना। लेकिन मैंने अपनी मम्मी को बता दिया है। क्या तुम पागल हो क्या? तुमने अपनी मम्मी को क्यों बताया? उन्होंने पापा की कसम दी थी। ठीक है, लेकिन आगे यह बात किसी को मत बताना। अपनी माँ को बता देना। बस मुझसे प्रॉपर्टी मिलते ही तुम लोगों से दूर चला जाऊँगा। चलो तुम्हारी माँ से मिलता हूँ, वरना कहीं हॉस्पिटल के अंदर वार्ड में। नमस्ते आंटी जी, मुझे आपसे बात करनी थी। जी बताइए बेटा। आंटी जी, आप लोगों की मजबूरी मैं समझता हूँ, लेकिन अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो मेरी दादी शायद इस दुनिया में नहीं होती। आंटी जी, बस मेरी प्रॉपर्टी मिलने तक ही आपकी बेटी मेरी पत्नी, उसके बाद वो आज़ाद। तब तक प्लीज़ आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को मत बताना। ठीक है बेटा, बस मेरी बेटी का ख्याल रखना। अजीब माँ हूँ, मैं अपनी बेटी को विदा तक न कर पाई। शाम को दीपक के साथ संगीता भी उसके घर गई, साथ ही दादी भी थी। महल जैसा घर, बर्फियों फूलों से सजा घर, कोई स्वर्ग लग रहा था। दादी, ये सब आपने करवाया? अरे मेरी बहू है, चौधरी खानदान की बहू, कोई मजाक थोड़ी। इतना बोलते ही सब घर के अंदर आ गए। कुछ खास मेहमान थे जो दादी ने बुलवाए थे। संगीता की मुंह दिखाई का कार्यक्रम चल रहा था। हर कोई आता, महंगे गिफ्ट, साड़ियाँ आदि दे देता, पर दोनों में कोई खुशी नहीं दिखाई दे रही थी। रात को दोनों एक कमरे में थे। संगीता की सांसें तेज थी, कहीं उसके साथ ऐसा वैसा न हो जाए। दीपक पास आया, उसका हाथ पकड़ा। मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है और डर भी। तुम डरो मत, मैं थोड़ी देर में बाहर जाकर सोचा रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट की सारी बातें मानी जाएंगी और मुझे माफ़ कर देना। इतना बोलकर दीपक बाहर चला गया। उस बड़े से कमरे में बेड पर संगीता अकेली थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। सोच रही थी ये वक्त ने उसके साथ क्या कर दिया। एक सीधी सादी लड़की अचानक कहाँ आ गई। जिस रात का इंतज़ार हर विदाई लड़की को होती है, आज वो रात उसे डस रही है, उसे खा रही है। बस आंखों से अरमान बह रहे थे। बस खुशी थी तो पिताजी की ठीक होने की। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में। धन्यवाद।